हाय गाइस मनीष के सपनों की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कक्षा 9th का हम लोग रचनाएं चैप्टर करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम जितनी भी रचनाएं कक्षा 9th के चैप्टर जो रचनाएं हैं यानी कंस्ट्रक्शंस, इसमें जितनी भी रचनाएं हम लोगों को मिलेंगी आज हम वन शॉट वीडियो में इन पूरी रचनाओं को करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिए और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। आपका इतना सपोर्ट मुझे मिलेगा, मैं आपके लिए उतना बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगा। तो हम बिना देरी के सबसे पहले पहली रचना करते हैं। तो पहली रचना हमारे पास कौन सी है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो रचना नंबर 1 है, रचना नंबर 1 है, वो रचना क्या कहती है कि एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना, समद्विभाजक की रचना करना। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोगों को क्या एक कोण दिया होगा, यानी दिए हुए कोण का हमें समद्विभाजक करना है। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से इसका समद्विभाजक करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले हमको एक कोण दिया रहता है। मान लीजिए हम लोगों ने अपने मन से एक कोण मान लिया कि कोई कोण हमारे पास ए बी और सी, माने कहने का मतलब ये है BAC कह दो या CAB कह दो। तो हम इस कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है। हम लोग प्रकार और हमारी पेंसिल प्रकार में लगाकर एक कुछ त्रिज्या लेकर, मतलब अपने तरीके से कुछ भी त्रिज्या ले लीजिए, एक थोड़ा सा मुंह खोल लीजिए प्रकार का, और प्रकार की नोक हम लोग इधर रखेंगे और कुछ त्रिज्या लेकर पेंसिल को इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे। ये जो आर्क रहेगा इसको कहाँ पर काटता है, D और E पर, यानी AB को D पर काटता है, AC को E पर काटता है। अब जो हमने आर्क लिया यानी जो त्रिज्या का हम लोगों ने चाप लिया है, उसी त्रिज्या के चाप द्वारा हम लोग आगे क्या कहेंगे, बिंदु D को केंद्र मानकर एक आगे चाप लगाएंगे। अब उसी त्रिज्या के चाप द्वारा बिंदु E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ काटेंगे वहाँ पर क्या दे देंगे, हम लोग F बिंदु दे देंगे। अब A और F से जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे, जो निश्चित रूप से जो रेखा रहेगी यही कोण का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। तो हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण था पूरा, तो ये वाला हिस्सा 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने इस कोण का समद्विभाजक कर दिया है। अब हम लोगों को रचना के चरण लिखने होते हैं। तो रचना के चरण किस तरीके से लिखते हैं, तो हेडिंग लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। तो मैं आप लोगों को चरण बोल रहा हूँ। चरण में हम लोग स्टेप क्या करेंगे, जो कुछ हमने बनाया हुआ है उसी को हम लोग क्या कर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के रख देंगे। तो सबसे पहले हमें कोण पहले ही से दिया था BAC, इसका अर्थक करना है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 डालेंगे। क्या मानेंगे कि कुछ त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे जो रेखाखंड AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। अब हम लोग दूसरा वाला स्टेप क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग लिखेंगे इसी त्रिज्या के चाप द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसी त्रिज्या के चाप द्वारा बिंदु D को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगाया, फिर इसी त्रिज्या द्वारा बिंदु E को केंद्र मानकर चाप लगाए। ये दोनों चाप बिंदु F पर काटते हैं और A से F को मिलाते हुए एक रेखा खींची। इस रेखा का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए AG रेखा खींची। यही AG रेखा दिए गए कोण BAC का क्या है, समद्विभाजक है। इस तरीके से हम लोग इसके रचना के चरण लिख लेंगे। तो हमारे 3-4 चरण में ये रचना क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो अभी हमारी ये रचना कंप्लीट होती है। अभी हम लोग दूसरी रचना की तरफ चलते हैं। तो आप लोग बने रहिए और बड़े ध्यान से देखिए। अभी हम लोग दूसरी रचना की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी रचना हो चुकी है। अभी रचना नंबर 2 पर चलते हैं। तो ध्यान से देखें। अभी रचना जो 2 है हमारे पास, सेकंड रचना क्या कहती है हमसे, हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना है। यानी जो रचना नंबर 2 है वो क्या कहती है,
एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग बड़े अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है, एक रेखाखंड दिया है और इस रेखाखंड का हमें लंब समद्विभाजक करना है। यानी इस रेखाखंड का हमें लंब समद्विभाजक का अर्थ है कि ऐसा हमें समद्विभाजक करना है, यानी समान दो भागों में बांटना है जो लंब हो। तो इसके लिए हम लोग बड़े आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक रेखाखंड दिया था, तो सर्वप्रथम मान लीजिए एक रेखाखंड हमें ए भी दिया हुआ है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए भी दिया हुआ है। अभी इसका अर्धक हम लोग किस तरीके से करेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। अभी हमें ए बी का अर्धक करना है, तो ए बी का अर्धक कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि ए पर प्रकाल की नोक रखेंगे और ए बी जितना है इस ए बी का आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हम लोग क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। तो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। उसी त्रिज्या द्वारा अब बिंदु बी को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप क्रमशः मान लीजिए पी और क्यू बिंदु पर काटते हैं। इस पी और क्यू को हम जैसे ही मिला देंगे तो हमारा ए बी का क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा समद्विभाजक, यानी लंब भी है और समद्विभाजक यानी इसको हम सी मान सकते हैं। यानी जितना ए सी होगा उतना ही बी सी होगा। तो ये हमारा दूसरी वाली रचना हो चुकी है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग क्या कहेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण मैं आपको बोल रहा हूँ, जो हमने चित्र में किया है वही सब हम लोग बना देंगे। तो बड़े आसानी से हमारी रचना ये कंप्लीट हो गई है। यानी सर्वप्रथम हमें एक रेखाखंड ए बी दिया था, तो हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूर त्रिज्या लेकर एक ऊपर और नीचे चाप लगाया ए बी के। पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर वही त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप ऊपर और नीचे की ओर लगाया। ये दोनों चाप क्रमशः पी और क्यू पर काटते हैं। पी और क्यू को मिलाया तो यह रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर काटता है। अर्थात पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। यानी हमारा जितना ए सी है उतना ही क्या है, बी सी है। जितना ए सी है उतना बी सी है और ये 90 डिग्री का कोण भी है। इसका अर्थ ये होगा कि ये हमारा क्या है, लंब समद्विभाजक हो चुका है, यानी एक रेखाखंड का। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी रचना कंप्लीट होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी थर्ड रचना पर चलते हैं। तो ये रचना कंप्लीट होती है, तो आप लोग बने रहिए। अब हम लोग थर्ड रचना पर चलते हैं, तो जल्दी से देखिए। अभी थर्ड रचना की बात करते हैं हम लोग। थर्ड रचना क्या कह रही है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। थर्ड रचना क्या कहती है कि अब हमको एक दी गई किरण के प्रारंभ बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना है। यानी अभी हमको रचना में क्या करना है कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। यानी हम लोगों को क्या करना है, एक रचना करनी है, ठीक है। तो एक हमें किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होगा, उस पर हम लोगों को रचना करनी है। तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। माने 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो सर्वप्रथम एक हमको किरण दी गई है ए बी, यानी ए और एक क्या है, बिंदु बी है। तो ये तुम्हारी क्या है, एक दी गई किरण है। इसका प्रारंभिक बिंदु हम लोग क्या मानेंगे, इसका ए मानेंगे। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। अभी इस पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर वही कि हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल की नोक ए बिंदु पर रखेंगे
और कुछ त्रिज्या का क्या ले लेंगे, कुछ त्रिज्या का एक हम लोग चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से एक चाप लगेगा जो ये चाप ए बी को बिंदु सी पर क्या करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है। अब वही त्रिज्या का चाप लेकर हम लोग बिंदु बी सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, और एक चाप जैसे ही लगाएंगे तो मान लीजिए ये चाप तुम्हारा क्या होता है, डी बिंदु पर काटता है। और इस डी बिंदु से जाती हुई ए बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, यही तुम्हारा कितने डिग्री का कोण है, यही तुम्हारा बच्चों 60 डिग्री का कोण बनकर कंप्लीट होता है। तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ये हमारी रचना क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसमें रचना के चरण हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया कि जो रचना के चरण में हम वही लिखते हैं जो हम लोग डायग्राम में बनाते हैं, चित्र में बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बिंदु ए को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या का चाप लेंगे, और यह क्या है, बिंदु ए से हम लोग एक चाप लगाएंगे जो ए बी को बिंदु सी पर काटेगा। अब यही त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु सी को केंद्र मानकर पुनः हम एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे जो पहले वाले जो चाप को बिंदु डी पर काटता है। अब ए से बिंदु डी को मिलाती हुई एक रेखा ए एफ खींचेंगे, यही रेखा ए एफ दिए हुए किरण के प्रारंभ बिंदु से कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये हमारा 60 डिग्री का क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये हमारी तीसरी रचना भी कंप्लीट होती है। अभी हम लोग आगे की रचना पर चलते हैं, तो आप लोग बने रहिए। मुझे लगता है प्यारे छात्रों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मनीष के सपनों की पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड मैं करा पाऊँगा। अभी हम लोग चौथी रचना की तरफ चलते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग चौथी रचना की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अभी हमें क्या है, त्रिभुजों की रचना करनी है। तो इसमें क्या होता है कि जो चौथी रचना है उसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो रचना नंबर 4, तो रचना 4 क्या कहती है कि आपको एक आधार दिया होगा, यानी अब मैं शॉर्टकट में रचना लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। हम लोगों को क्या होगा, अभी मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, दिए हुए आधार, दिए हुए आधार कौमा एक आधार कोण, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना। तो हम लोगों को त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें हम लोगों को एक आधार दिया होगा, एक आधार दिया होगा, उस आधार का एक कोण दिया होगा तथा अन्य दो भुजाओं का योग दिया होगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ, एक त्रिभुज एबीसी की रचना हम लोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें एक आधार बीसी हमको दिया होगा। तो मान लीजिए एक आधार बीसी है, और आधार का कोण हम बी से मानेंगे। मान लीजिए हमको 60 डिग्री कोण दिया होगा, तो मान लीजिए इसमें 60 डिग्री का कोण हम लोग लेंगे। यानी हमको दिया क्या क्या है, दिया है आधार, आधार बीसी, कोण बी दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको बीसी आधार है, तो अन्य दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाएं अब तुम्हें पता है ए ऊपर होगा या नीचे होगा। तो जब ए ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी हमको ए बी और ए सी का योग दिया होगा। यानी इस सवाल में हमको ए बी प्लस ए सी दिया होगा। जो भी सवाल होगा तो हम लोग रचना करते हैं, ये हमको गिवन है। अभी हम लोग इसको अच्छे से करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग एक आधार बीसी खींचेंगे। अब इस पे आधार कोण जितना भी दिया होगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर हम लोग क्या है, मान लीजिए 60 डिग्री का कोण होता, तो हम लोग क्या करते, एक कोण बनाते। अब इस कोण को जैसे ही बना लेंगे तो हम यहाँ पर एक किरण बना देंगे एक्स, यानी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अब हम लोगों ने कोण क्या बना लिया, एक्स बी सी। एक्स बी सी हमने जैसे ही कोण बनाया, तो अब हम लोग आगे के लिए क्या करते हैं, अब हम आगे क्या करेंगे, अब जो भी हमें योग दिया होगा उस योग को नाप कर प्रकाल की नोक
बी बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये चाप हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर काटा। अब जैसे ही ये चाप हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर काटा तो हम लोगों ने इसको नाम भी डी दे दिया, डी बिंदु। अब डी से हमने इसको सी को मिलाया। बोलिए डी से हमने आपको क्या किया, सी को मिलाया। जैसे ही हमने डी को सी से मिलाया तो क्या अभी ये त्रिभुज एबीसी बन गया? नहीं जी, अभी त्रिभुज एबीसी नहीं बना है। तो अभी हम इसको आगे कैसे करेंगे? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने डी सी खींचा, इस डी सी का लंब समद्विभाजक करेंगे। तो आप बताइए लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं? बिंदु सी को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर आधे से अधिक क्या लेंगे हम लोग, दूरी लेकर चाप लगाएंगे। इस तरीके से इधर बिंदु डी से भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग डी से भी क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। अभी ये चाप, दोनों चाप आपके क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कहा P और Q पर काटते हैं। इस P और Q को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे, P और Q को जैसे ही मिलाएंगे और इसको आगे खींचेंगे तो ये हमारे BX किरण को मान लीजिए A पर काटेगा। अभी A पर काटेगा और हम लोग अब क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। जैसे ही हम A को C से मिला देंगे हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया ABC। ABC त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हो गया, यही अभिष्ट ABC त्रिभुज बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हम इसकी रचना करके देखते हैं। तो रचना बड़े आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें रचना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हमको एक आधार BC दिया होगा, हम लोग सबसे पहले BC खींचेंगे। फिर जो कोण दिया होगा, आधार के प्रारंभिक बिंदु B को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, ये रचना के चरण बता रहा हूं मैं, रचना के चरण स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। सर्वप्रथम एक आधार BC खींचा, BC आधार के प्रारंभिक बिंदु B से दिया गया कोण हम लोग सबसे लोग बनाते हुए एक किरण BX खींचेंगे। फिर जो हमें अन्य दो भुजाओं का योग दिया होगा, अब उन भुजाओं के योग को हम लोग पटरी से नापकर प्रकाल की नोक बिंदु पर रखकर BX किरण पर एक चाप लगाएंगे, जो चाप BX किरण को D बिंदु पर काटता है। अब इसके बाद हम लोग D को C से मिलाते हुए, यानी D से C को मिला देंगे। फिर हम इसके बाद क्या है, DC का क्या करेंगे, अर्धक। जैसे ही हम लोग DC रेखा का अर्धक करते हैं तो यह अर्धक कैसे होता है, C को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी का लेकर चाप लगाएंगे इसके दोनों ओर। इसी प्रकार डी बिंदु को भी केंद्र मानकर ऐसा ही चाप ऊपर नीचे लगाएंगे। ये चाप बिंदु P और Q पर काटते हैं। P और Q को हम लोग मिला देंगे। जैसे ही P और Q को मिलाएंगे तो आगे बढ़ाने पर BX किरण को ये कहाँ, A बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। A को C से मिला देंगे तो निश्चित रूप से आप ये अभिष्ट त्रिभुज ABC की क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। और ये हमारी रचना क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर हम लोग AB और AC को नापेंगे तो जो हमें सवाल में दिया होगा वही निकलेगा। AB और AC को नापेंगे तो जो हमें सवाल में दिया होगा वही निकलेगा। इस तरीके से हम लोगों की प्यारे बच्चों रचना नंबर 4 कंप्लीट होती है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी आगे करते हैं। इसके बाद हम लोग रचना नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग बने रहिए, रचना नंबर 5 करते हैं। तो ध्यान से समझिए, बस आपकी एक रचना और रह गई है 5 के बाद। इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी इसमें इतना कुछ बचता नहीं है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों का पूरी तरीके से रचना फिनिश हो रही है। आप लोग रचना को अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगली रचना है, यानी रचना नंबर 5। तो रचना नंबर 5 है, इसको हम लोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए।